सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो देखो, डाइसैकेराइड से पहले जिन्होंने ये वीडियो ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ आप पहले जाकर देखना, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसके साथ ही जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है स्पेशली क्लास 11-12 पे मैं नीट के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनके ट्रिक्स बताता हूँ। और अगर किसी को ट्रिक्स के सारे PDF चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने 3 चैप्टर केमिस्ट्री का भी कर रहा हूँ। एक बायोमोलिक्यूल, दूसरा है पॉलीमर और तीसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि ये भी चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे याद करने की चीज़ें हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे आप डाइसैकेराइड्स देखो। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, जैसे कि नाम पे ही आपको पता चल गया होगा कि ये डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड मिल करके बना हुआ है ये। तो जैसे कि डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड मिल करके बना हुआ है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मोनोसैकेराइड दोनों है ये या सेम मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। मान लो ये ए कोई पार्टिकुलर, या फिर ये डिफरेंट मोनोसैकेराइड मिल करके भी एक डाइसैकेराइड को बना सकता है। कंसिस्ट ऑफ 2 सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड, ये पहला पॉइंट। अब ये है कि यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि मैंने आपको ओलिगोसैकेराइड ऐसे बताया है जिसमें कि 2 से लगभग 10 मोनोसैकेराइड जब मिल के बनते हैं तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि अगर 2 मोनोसैकेराइड मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड है। जो डाइसैकेराइड है ये भी आपका एक तरह से ओलिगोसैकेराइड का टाइप ही है, जो कि मोस्ट कॉमन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये आपस में ज्वाइन किससे होते हैं, तो ये एक बॉन्ड बनाते हैं। तो कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं ये, तो उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आपको बेटर लिखना है तो ये लिख सकते हो, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे होता है आगे बताता हूँ। अब एग्जाम्पल चलते हैं और मैंने स्ट्रक्चर बताया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है कि ये देखो, एक मोनोसैकेराइड और ये दूसरा मोनोसैकेराइड, ये दोनों मिलकर के एक डाइसैकेराइड बना रहा है। ऐसे ही मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, मोनो डाई। तो अब ये है कि मैंने आपको बताया जो मोनोसैकेराइड है या फिर सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट। तो सबसे पहले सेम वाला लिखा मैंने कि अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज ये दोनों सेम मोनोसैकेराइड है। ये मिलकर के कौन सा डाइसैकेराइड बनाता है, तो माल्टोज। आप कैसे याद रख सकते हो, तो आप याद रख सकते हो गुड मॉर्निंग G² से, ऐसे याद रख सकते हो। G² मतलब गुड मॉर्निंग, G² मतलब 2 बार G आपको याद रखना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो 2 ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाता है, एक माल्टोज। ऐसे याद कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड जब मिलते हैं तो एक डाइसैकेराइड कैसे बनाता है। तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलकर के आपको सुक्रोज बनाता है। लेकिन आपको स्पेसिफिक यहाँ ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्लूकोज होता है यूज में, अल्फा ग्लूकोज, और कौन सा फ्रुक्टोज होता है तो बीटा फ्रुक्टोज। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा फ्रुक्टोज क्या होता है, बीटा फ्रुक्टोज क्या होता है। ये सब जब मैंने आपको हेवार्थ स्ट्रक्चर बताया था उसमें ही मैंने आपको सब बता दिया है। तो आपका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, समझ जाना कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये समझाया आपको कि जब 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड का हमने एग्जांपल दिया कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज को मिला करके क्या बनता है हमारा, सुक्रोज। तो आप ये याद रख सकते हो GFS से कैसे याद रखते हो, ग्राउंड फ्लोर स्कूल का ग्राउंड फ्लोर से, GFS ग्राउंड फ्लोर स्कूल। या फिर अगर आपको और कोई समझना है तो ऐसे याद कर सकते हो, कैसे भी करके। मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया है। ग्राउंड फ्लोर स्कूल मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज। अब कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज कौन सा है, बीटा। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ये भी अलग हो गया। डिफरेंट मोनोसैकेराइड मिलकर के क्या बना रहा है, लैक्टोज। बीटा गैलेक्टोज होता है और अल्फा ग्लूकोज होता है, क्या बनाते हैं, लैक्टोज। अब एक और छोटी सी मैं बता देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ग्लूकोज जहां भी है सब अल्फा फॉर्म में होगा। ये ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, और बाकी जो भी अदर हैं, जो मैंने जितने भी एग्जांपल आपको ये 3 बताए, ये ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं, बेसिक्स। तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए। तो आप कैसे ध्यान में रखना है कि जितने भी ग्लूकोज हैं वो सारे अल्फा ग्लूकोज होंगे, और बाकी जो भी मैंने अदर उसको छोड़ करके यूज किया, जैसे कि फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यहाँ यूज है, ये दोनों क्या है, बीटा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहला सुक्रोज का, कैसे सुक्रोज बनता है। तो मैंने आज जैसे बता दिया, ग्राउंड फ्लोर स्कूल, सुक्रोज कैसे बनेगा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज मिल करके। तो अल्फा ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ये
आपको मैं लिंक पे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो ये सीख लेना कैसे हम बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और ये हमारा आपका बीटा डी फ्रक्टोज का। तो यहाँ नंबरिंग देख लो, ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब 6 कार्बन के मेंबर होते हैं। फ्रुक्टोज में भी यहां से आपको स्टार्ट होगा, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अब ये देखो, ये दूसरा फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन यहाँ पे है और ग्लूकोज का पहला कार्बन। अब ये क्या हो रहा है कि इसके में जो OH है और इसमें जो यहाँ पे OH का जो H है, ये दोनों मिलकर के यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से OH हटेगा। अब क्या हो गया, ये OH हट गया और यहाँ से H हट गया, आपको यहाँ -H2O कर देना, तो ये यहाँ बचा O, तो यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा O के साथ करके। तो देखो यहाँ से आपने OH हटाया, यहाँ से H हटाया, तो H2O निकल गया। अब आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये O। तो ये लिंक किससे हो रहा है, तो ये लिंकेज है अल्फा 1 to बीटा। ये कैसे हुआ, तो आपका अल्फा ग्लूकोज था, उसमें पहले कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन जो है वहां से हमने OH डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ से ये बॉन्ड बना, यहाँ से यहीं से स्टार्ट हुआ। और बीटा फ्रक्टोज का क्या हुआ, यहाँ पे देखो दूसरे नंबर के कार्बन से किया, दूसरे नंबर के कार्बन का OH से H हटाना। यहाँ पे क्या था, पहले के नंबर कार्बन के OH हटाया और यहाँ पे दूसरे नंबर के, क्योंकि यह पहला ये था दूसरे, तो इसलिए ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसका नाम हुआ अल्फा का 1 कार्बन से हुआ और बीटा का 2 वाले कार्बन से। ये बीटा फ्रक्टोज है तो ये 2 1 2, ये समझ में आ रहा है, इसीलिए इसका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है अल्फा 1 to बीटा लिंकेज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी का नाम है सुक्रोज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक हमारा। अब यहाँ पे देखो कि हम माल्टोज के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो माल्टोज कैसे आपको ध्यान में रखना है, गुड मॉर्निंग से मैंने बताया जी स्क्वायर। तो 2 अल्फा ग्लूकोज मिलकर के एक माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ एक अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज। अब क्या यहाँ पे काउंटिंग देखो मैंने कैसे सेट किया है इसमें, कि आपको ये पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6। अब यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे भी ये देखो सेम वही होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड 6। अब क्या है ये कि ये पहला ग्लूकोज का जो है इसका जो है फर्स्ट कार्बन है और इस वाले ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4, चौथा कार्बन। इस कार्बन के जो OH है ये OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, OH मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ पे बचा O, तो ये O यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। तो अब कौन सा इसमें लिंकेज होगा, अल्फा 1 एंड 4, क्योंकि दोनों अल्फा ही हैं तो बीटा नहीं लिखोगे ना यहाँ पे। अल्फा 1 4 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों कॉमन, दोनों अल्फा ही हैं, एक अल्फा 1 है और एक अल्फा 4 है। क्यों, क्योंकि पहला यहाँ पे देखो अल्फा 1 पहले कार्बन से OH हटाया मैंने और यहाँ पे आपने चौथे कार्बन से यहाँ पे H हटाया, तो इसलिए इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक, तो हमने यहाँ पे देखो ज्वाइन करके बनाया, तो ये माल्टोज का स्ट्रक्चर हुआ। और ये लिंकेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिंकेज आपको समझना है कि कहाँ से हटाया। जहां से आप हटाओगे ना एक OH और H जिस नंबर के कार्बन से, उसी नंबर के कार्बन से आपको नाम, लिंकेज का नाम रखना है कि कौन सा ये लिंकेज है, जिसके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, यही हुआ ये माल्टोज का। ऐसे आपको आगे लैक्टोज भी पढ़ना है। यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब कॉमन पॉइंट है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो इसको कि क्या क्या पॉइंट है। कि माल्टोज इज कॉमनली नॉन एज माल्ट शुगर, माल्टोज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर में। नेक्स्ट है कि लैक्टोज जो होता है, ये सारे पॉइंट डाइसैकराइड्स के अंदर ही आपको है। लैक्टोज इज मिल्क शुगर एंड इज लिस्ट स्वीटेस्ट शुगर, ये सबसे कम ऐसा शुगर होता है जो सबसे लिस्ट स्वीटेस्ट होता है लैक्टोज, इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। अब है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, ये ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है, कितना परसेंट, 7%। अब है कि इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, तो शुगर का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, तो किस फॉर्म में होता है, तो वो सुक्रोज के फॉर्म में। ये सब क्या है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, ये सब डाइसैकराइड्स है। इसके पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं और सुक्रोज इज ऑल्सो नॉन एज कैन शुगर, टेबल शुगर, कमर्शियल शुगर, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज